विश्व का सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर झीलों की नगरी की हम बात कर रहे हैं। आज हम एक जटिल समस्या लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। एक ऐसी समस्या जो आपके व्यक्तित्व को झंझोड़ के रख देगी। ये झीलों की नगरी है या मौत की नगरी है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लेकर एक ऐसी जटिल समस्या की तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ आपके होश उड़ा देने वाली खबर आज आपको मिलने वाली है। उदयपुर की नदियों के बारे में कौन नहीं जानता। उदयपुर की चाहे सिसारमा की नदी हो, चाहे आइड की नदी हो, थूर मंदार की नदी हो, नदियों के बारे में सब आप जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पर शायद आपके देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप झीलों की नगरी और विश्व के सबसे खूबसूरत शहर में रहते हैं या मौत के नगरी में रहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज की खबर आपको देखनी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ही देर में हम ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को देखते रहें। झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ की ये खूबसूरत खबर है और मेवाड़ वासियों को समर्पित है। यहाँ के वासिंदों को ये खबर समर्पित है, जागरूकता के लिए ये समर्पित है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो शायद आप किसी ज़िंदगी जान तो नहीं ले रहे। क्या आपके हाथों से कोई किसी की जान तो नहीं जा रही? इसीलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम इस जटिल समस्या के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैं दोस्तों आपको बता रहा था, ये नदी आयड़ नदी है और ये इसका उद्गम जो है मंदार से होता है। आपको बता दें कि ये सबसे चौड़ी और सबसे बड़ी उदयपुर की नदी है और इस नदी के कुछ दृश्य लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ की जटिल समस्या को आपके बीच में रखने वाला हूँ। उदयपुर में ये नदी जो है लगातार जिला प्रशासन और विधायक महोदय और नेतागण और सरकार मिलकर इस नदी को वेनिस नदी बनाना चाहती, लेकिन यहाँ पड़ा हुआ कूड़ा और कचरा साफ साफ बयां कर रहा है कि किस प्रकार से लोगों की जान ले सकता है ये कूड़ा कचरा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कूड़ा कचरा वो कचरा नहीं जो आप आम कचरा समझ रहे हैं। इन थैलियों में ऐसी गंदी वस्तुएं भरी हुई है जिसकी हम बता नहीं सकते, मुंह से कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ चैनल ने देखी इस खबर को और आपको प्रमुखता से बताने की जिम्मेदारी उठाई है। आपको बता दें कि यह वह कचरा है जो इतना जटिल और इतना रासायन भरा कचरा है कि ये आप सोच नहीं सकते कि आपकी जान ले सकता है। इसका जो पानी है, जो आइड का नदी पानी जो उद्गम है हो रहा है, ये पानी सीधा का सीधा उदय सागर तक जाता है और इसके बीच में आप देखें कि करीब 20 किलोमीटर की इस पानी की यात्रा रहती है। बीच में लोग इसमें नहाते हैं, कूदते हैं, पानी से खेलते हैं, लेकिन ये कचरा इतना रासायन कचरा है, अगर इस कचरे की कुछ अवशेष भी अगर नदी में चले जाए तो आदमी की जान जा सकती है। यहाँ पर जो कचरा फेंका जा रहा है वो वेस्ट कचरा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मरे हुए जीव यहाँ पर मौजूद है और कई कचरा ऐसा है जो बिल्कुल शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए बहुत ही खतरा है। कई सरकारें दावा करती है पॉलीथीन बंद कर दी, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में पॉलीथीन, थर्माकोल जैसी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई है। ऐसा गंदा कचरा जो लोग यहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटियों में रहते हैं और उन सोसाइटियों में रहने वाले लोग यहाँ से जब निकलते हैं दफ्तर की तरफ, अपने कचरे को इसका बंडल बनाकर यहाँ पर फेंक देते हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया इस देश में जन्म लेकर। अपने घर को साफ़ करते हैं, स्वयं साफ रहते हैं, अच्छा कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, लेकिन अपने घर का कचरा नदियों के किनारे डालते ताकि किसी की जान जाए। ऐसे बेपरवाह लोग, ऐसे मौत के सौदागर लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। कैमरे यहाँ लगने चाहिए। जैसे ही पता चले कि इस व्यक्ति ने कचरा डाला है, मैं तो कहता हूँ उसके खिलाफ़ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए कि जैसे अभी मछली वालों के ऊपर कार्रवाई की गई, एक साथ सबको बंद किए गए, उसके बाद बिल्कुल समस्या जड़ से ख़त्म हो गई। उसके बाद किसी की माँ ने नहीं दूध नहीं पिलाया कि मछली पकड़ के बताए। दोस्तों, ये कचरा नहीं, ये हमारी ज़िंदगी की मौत का कचरा है जिसको आप देख रहे हैं। अगर आप नदी में नहा रहे हैं और आप उदयपुर के उदय सागर तक नहा, तो हो जाइए आप सावधान। ये कचरा कभी भी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। गंदे कचरे जो है आपके अवशेष और आप बीमार हो सकते हैं, आपको गंभीर बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये कचरा इतना खतरनाक कचरा है कि देखते ही मेरे को उल्टी होने लगी थी। यहीं पर इतना बदबू यहाँ पे मार रहा था कि मैं अपने आप को कैमरा चलाते समय भी कई बार मेरे को चक्कर आने लगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये रिपोर्टिंग दिखाना ज़्यादा उचित समझा।
पूरे उदयपुर को स्मार्ट सिटी, सुंदर सिटी कहा जाता है और सुंदर लोग यहाँ के कहा जाते हैं। लेकिन ये वो गद्दार लोग हैं, ये वो नालायक लोग हैं जिनकी कोई मान ईमान नहीं है, इंसानियत उनके नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस नदी के अंदर कचरा डाल कर जो है प्रदूषण को प्रदूषित किया है, मानव के जीवन को नहीं, पूरे जीवन के खतरे पूरे मानव प्रकृति के जीवन को खतरे में डाला है। जीव जंतु, पेड़ पौधे सबको जबकि घर घर में कचरा संग्रह हो रहा है, गाड़ियां आ रही है, हर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर रखी है, कचरा संग्रहण के लिए लोग लगाए गए हैं, गांव स्तर, ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, हर स्तर पर कचरे का संग्रहण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें जो देखेंगे, होश उड़ा देने वाली तस्वीरें हैं जो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। झीलों की नगरी में अगर आप रहते हैं और झीलों की नगरी में रहने के बाद अगर झीलों में साफ सफाई नहीं रखते तो आप धोखा कर रहे हैं दोस्त, आप बिल्कुल अपने आप से धोखा कर रहे हैं, आप अपने आप के साथ छल कर रहे हैं। ऐसी गंदगी दिशा देख कर आज मेरा भी दिल बहुत रोने जैसा हो गया, क्योंकि मैं झीलों की नगरी में रहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं किसी मौत की नगरी में रहता हूँ। ये तो मैंने यहाँ से देखा और मैंने आपको आगाह किया कि आप ये ध्यान रखें कि ये जो नदी मंदार नदी है, मंदार नदी से बेदला माता रोड जाने वाला, इस रोड से गंदा कचरा अगर आएगा तो 20 से 22 किलोमीटर तक ये सफ़र तय करेगा और ये उदय सागर तक जाएगा। लोगों को तो यही लगता है कि नदी आ रही है, अच्छा पानी होगा, लोग नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं और कई बच्चे तो इसके अंदर मुंह पे पानी भी पीते हैं और उनका हाल क्या हो, क्या बीमारी उनको लग सकती है, वो कि मर सकते हैं, उनकी जान जा सकती है, गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं, कितने कीटाणु और रासायन उनके अंदर आ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कितना गंदा काम ये नगरवासी आसपास के कर रहे हैं। बुद्धिहीन लोग, जड़ बुद्धि लोग उनको कहा जा सकता है, ऐसे घटिया लोग जिन्होंने ये कचरा डालकर अपनी बुद्धिता का, मन बुद्धि का जो है प्रमाण दिया है। ये साफ साफ तस्वीरें बयां कर रही है। झीलों की नगरी में ऐसे कल्पना नहीं की थी हमने कि हमें ऐसे दृश्य हमको देखने को मिलेंगे। आज वास्तव में ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके ज़िंदगी से, अभी शाम को जब मैं यहाँ से निकला तब यहाँ पे बाज़ार लग रहा था, सब्जी मंडी की तरह बाज़ार भी यहाँ पे लगता है और कुछ जो सब्जी की जो वस्तु है वो तो चलो जानवर खा लेते हैं, लेकिन यहाँ की जो समस्या है, जो कचरा डाला गया, पॉलीथीन जैसी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदूषण को दूषित कर रही है। और यहाँ जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं वो खुद कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं, वास्तव में यहाँ पे इतना कचरा देखा तो हमारा भी दिल ऐसा हो गया कि क्या हम झीलों की नगरी में रहते हैं, क्या हम इस स्वच्छ नगरी में रहते हैं, क्या विश्व के पटल पे छाने वाले सबसे सुंदर शहर में रहते हैं। ये सवाल वास्तव में अपने आप से पूछ रहे हैं। ये सवालों के साथ आपके बीच में है। नगर प्रशासन से निवेदन है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके झीलों की नगरी को साफ रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप पेनल्टी लगा सकते हैं, आप चाहे तो कार्रवाई कर सकते हैं। आपका सपना है वेनिस नदी बनाने का, लेकिन नगरवासियों ने और कुछ ऐसे गंदे लोगों ने सोच रखा है कुछ भी हो जाओ, इस शहर में शांति नहीं रहने देंगे, कुछ भी करेंगे, कचरा डालेंगे। आज तो इन्होंने इतना गंदे कचरे, हो सकता है ये कल कोई बड़ी रासायन भी डाल दे, लोगों की जान जा सकती है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पे जो है तुरंत प्रभाव से पकड़ लेना चाहिए। ऐसे सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगाने चाहिए ताकि समय रहते इन कचरा फैलाने वाले लोगों पे अंकुश लगाया जा सके, उनको पकड़ा जा सके। आज ये खबर आपके लिए समर्पित है, नगरवासियों के लिए समर्पित है, क्योंकि इसका बड़ा पानी कहीं न कहीं उदय सागर का 22 से 23 किलोमीटर तक ये पानी जो है लगातार जाता है। उसके बाद में झील की क्या दशा करेगा, पूरी उदय सागर की झील की क्या दशा करेगा, उसके बाद निचली जो और झीलें हैं उनकी क्या दशा। लोग ये सोचते हैं कि सिसारमा नदी से पानी आया, अच्छा पानी आता है। वास्तव में सिसारमा नदी एक स्वच्छ नदी है, उसके आसपास लोग ध्यान रखते हैं, वहाँ कचरा ज़रूर होता है, लेकिन इस तरह का कचरा नहीं होता है जो बिल्कुल हमारी आत्मा को झंझोड़ के रख दे, हमें ये कहने को मजबूर कर दे कि ये झीलों की नगरी है या मौत की नगरी। जिला प्रशासन से आग्रह है, ये वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके देखिए कैसे अभी इस व्यक्ति ने कचरा डाला है और मैं उसको देख रहा था। अब बात ये रहती है कि कोई भी कैमरामैन या कोई पत्रकार वहाँ पे मौजूद होता है और नगरवासियों को कुछ कहता है तो वो कहते हैं इस कचरे को देखो ना, पहले से पड़ा है, मैंने डाला तो कौन सा कर दिया। यानी लोगों का जो जवाब है वो पहले तैयार रहता है, उनको पता है क्या जवाब देना है, किस प्रकार से जवाब देना है। और झीलों की नगरी के साथ जो ये धोखा करने वाले लोग हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई
होनी चाहिए। मैं भी आपको चैनल के माध्यम से अपील करूँ, ऐसे लोगों को बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों का बिल्कुल सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ताकि उनको पता चले कि किस प्रकार से, और पुलिस प्रशासन को इसमें बड़ी भागीदारी निभानी चाहिए, नगर प्रशासन और झील प्रशासन को इस पे बड़ी कार्रवाई जो है संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ कैमरे लगाने चाहिए ताकि कचरा फेंकने वाले पर अंकुश लगाया जा सके। मैं तो कहता हूँ एक दिन सादी वर्दी में पुलिस वालों को और पूरी टीम को यहाँ बैठना चाहिए ताकि सुबह से शाम तक जितने भी कचरे डाले तुरंत पकड़ के उसको जेल में डालो, ताकि उनको दूसरी बार ये जहमत और हिम्मत नहीं कर सके। इस झीलों की नगरी को सुंदर बनाने में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। यहाँ वेनिस हम बनाना चाहते हैं इस नदी को, लेकिन वेनिस बन नहीं पा रही है क्योंकि लोगों की भागीदारी है नहीं। जो पत्थर लगाए थे वो भी नदियों से उखड़ चुके हैं। आदि तो मंशा मुझे लगता है कि हमारी भी नहीं है, यानी हम कहीं ना कहीं बढ़िया सोचेंगे तो लगेगा। वैसे अच्छा सोचा था सभी ने, लेकिन खरे नहीं उतरे, इंजीनियरों ने अच्छा ने काम नहीं किया, इसीलिए खबरें आ रही है कि जो आईडी के नदी के जो पत्थर है वो उगड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जर्जर व्यवस्था को हम सबको मिलकर ठीक करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें और इन नदी से सावधान रहे, सचेत रहे और कचरे को हटाने की